નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello children, Standard 3rd, Subject English, Unit 3, Our Solar System. Today we will learn some more about solar system. Activity 4. Let's read the heading of it. Look at the following diagram carefully. It is the solar system. यहाँ पे एक डायग्राम है, राइट बच्चों? तो यहाँ पे सोलर सिस्टम है. यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना वो प्लैनेट्स है. तो अब हमें क्या करना है, चलो आगे रीड करते हैं. द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं सेंटर में, सेंटर मतलब कि बीच में, बीचों बीच में क्या है, ये जो प्लैनेट है वो कौन सा है, ये सन है, राइट? तो यहाँ पे हमें क्या राइट डाउन करना होगा, सन, राइट? नेक्स्ट देखते हैं. द मर्क्यूरी इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन. तो अब यहाँ पे हमें देखना है सन से सबसे क्लोजेस्ट कौन सा प्लैनेट है, दिस वन. तो यहाँ पे क्या आएगा, मर्क्यूरी. यस. नेक्स्ट रीड करते हैं. नाउ लेबल द अदर प्लैनेट्स विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर एंड शेयर विथ योर अदर क्लासमेट्स. तो ऐसे ही हमें सारे प्लैनेट्स के नेम्स देने हैं वन बाय वन. तो आपको यहाँ पे राइट डाउन करते जाना है और आप इस डायग्राम में प्लैनेट्स के कलर्स भी कर सकते हो. जैसे कि सन का कलर कौन सा होता है, यस, येलो. तो आप कौन सा कलर करोगे, यहाँ पे येलो करोगे. फिर मार्स का कलर कौन सा होता है, तो होता है रेड कलर. तो वैसे वैसे आपको कलर भी फिलअप कर सकते हो और यहाँ पे डायग्राम में नेम्स भी लिख सकते हो, प्लैनेट्स के नेम्स राइट डाउन कर सकते हो. चलो हम ट्राई करते हैं, राइट? This chart will help you to fill up the diagram. Okay children, you have to ready your diagram like this. First you have to see on the middle of this diagram there is a sun, mid center में, राइट? तो यहाँ पे हमें क्या राइट डाउन करना है, सन. और क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन इज़ मर्क्यूरी. तो आपको यहाँ पे नंबर 1 करके मर्क्यूरी लिखना है, MERCURY, मर्क्यूरी, राइट? नंबर 2 में आता है वीनस. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर 2 करके वीनस, VENUS, वीनस राइट करना है. नंबर 3 पे आता है अर्थ. तो यू हैव टू राइट नंबर 3 अर्थ, EARTH, अर्थ. एंड देन नेक्स्ट इज नंबर 4. नंबर 4 पे कौन सा प्लैनेट है, नंबर 4 पे तो मार्स है. तो आपको क्या लिखना है, नंबर 4 MARS, मार्स. नाउ लेट्स सी नंबर 5, द बिगेस्ट प्लैनेट, राइट? हाँ, तो नंबर 5 पे आता है जुपिटर. तो आपको क्या राइट डाउन करना है, JUPITER, जुपिटर, नंबर 5. लेट्स सी नंबर 6 प्लैनेट. नंबर 6 इज सर्टन. तो आपको क्या राइट डाउन करना है, यहाँ पे नंबर 6, देन यू हैव टू राइट सर्टन, SATURN, सर्टन. नेक्स्ट इज नंबर 7. लेट्स सी विच प्लैनेट इज द नंबर 7. नंबर 7 पे आता है यूरेनस. तो यहाँ पे हमें क्या राइट डाउन करना है, URANUS, यूरेनस. तो देखा हमने सारे प्लैनेट्स के नाम डायग्राम में राइट कर लिए. ओके. और नंबर 8 पे आता है नेपच्यून. तो यहाँ पे आपको क्या राइट डाउन करना है, लास्ट में NEPTUNE, नेपच्यून. तो यहाँ पे हमारे सारे प्लैनेट्स के नाम हमने राइट डाउन कर लिए. आपको भी सेम ऐसे डायग्राम रेडी करना है आपकी बुक में. एक्टिविटी 5. नाउ लेट्स रीड द हेडिंग फर्स्ट. A. एक्टिविटी 5A. नाउ लेट्स रीड अनदर पोएम ऑन द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. यहाँ पे तो वन मोर पोएम है. पहले हमने कौन सी पोएम रीड की थी, प्लैनेट रोल कॉल. तो अब यहाँ पे कौन सी पोएम है,
planets. तो चलो हमें दूसरी पोएम रीड करनी है ना. Okay, you have to read after me and sing it. Let's start. Planets. I know the planets one by one. I know the planets one by one. Starting with the one that's closest to the sun. Starting with the one closest to the sun. Mercury, Venus, Earth and Mars. Mercury, Venus, Earth and Mars are the first four among the stars. Are the first four among the stars. देखा हमने हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कितना फास्ट रीड कर लिया, तो मज़ा भी आया ना सिंग करने में. यस, चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर द नेक्स्ट प्लैनेट in tune. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are the next planets in tune. Neptune is the farthest one from the sun. I know the planets one by one. कैसा मज़ा आया? हाँ, तो हमने इसमें बहुत अच्छे से प्लैनेट्स के बारे में सीख लिया कि कौन फार्दरेस्ट है, कौन नियरेस्ट है, कौन कितना बिग है, कौन कितना स्मॉल है. तो हमें बहुत ही मज़ा आया हमारी सोलर सिस्टम जानने में. वी लाइक टू लर्न दिस solar system, planets and solar system, right? Okay children, now let's know about earth. Fact about earth. तो हमें और ज़्यादा अर्थ के बारे में जानना है ना, तो चलो अब हम रीड करते हैं. Earth is a small rocky planet which supports a variety of life. अर्थ है वो कैसा है? स्मॉल रॉकी प्लैनेट है जिसमें वैरायटी है लाइफ की. यहाँ पे जीवन शक्य है, यहाँ पे ज़िंदगी है, जहाँ पे एनिमल्स रह सकते हैं, ह्यूमन रह सकते हैं. तो यहाँ पे लाइफ है, लाइफ की अलग अलग वैरायटीज़ है, राइट? तो नेक्स्ट इज़ अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. सन से वो कौन से प्लैनेट पे आता है? थर्ड नंबर पे वो आता है अर्थ. पहला कौन सा? मर्क्यूरी, और ऐसे हमने देखा था ना वीनस, और थर्ड नंबर पे आता है अर्थ. इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ द 8 प्लैनेट्स. इस अर्थ का नंबर कौन सा आता है? फिफ्थ आता है. फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है वो अर्थ, राइट? तो हम कौन से प्लैनेट में रहते हैं? यस, अर्थ प्लैनेट पे, राइट? तो हमें उसके बारे में जानकारी तो लेनी ही चाहिए, राइट? तो आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 6. Read the following story. Our topic is The Ant and the Dove. This is the name of this story. This is a very nice and short story. You will enjoy it. On his way home, an ant saw a sparkling fountain. He crawled on to its wall to take a closer look. जब एंट अपने घर की तरफ जा रही थी तब उसने एक चमकदार फाउंटेन देखा, फव्वारा. यस, तो उसने घसीटते हुए उस वॉल के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, उसको देखने के लिए, क्लोज़र, बहुत ही नज़दीक से देखने के लिए, क्लोज़र लुक, बहुत ही नज़दीक से उसे देखना था क्योंकि वो कैसा था? स्पार्किंग था, बहुत ही चमकदार, और उससे बहुत पसंद आ गया था, तो उसे वो देखना था. सडनली ही स्लिप्ड. अरे ये तो स्लिप हो गई. फेल इनटू द वाटर. तो अचानक से क्या हो गया? वो स्लिप्ड हो गई. एंड फेल इनटू द वाटर, और पानी में गिर गए. ही ग्रगल्ड एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग्स इन. तो वो क्या हो गया था? वो ज़ोर से चिल्लाई, मेक अ साउंड, और वो बहुत ही पैनिक हो चुकी थी. फीलिंग वेरी वरी, बहुत ही पैनिक हो चुकी थी, डर गई थी ना, क्योंकि वो पानी में गिर गया था, राइट? द एयर, हेल्प, आई कांट स्विम,
he cried. Luckily, just at that moment, a friendly dove flew by. तो वो क्या कर रहा था, उसका तो वो गिर गया था ना पानी में, वेव्स में उसके पैर चले गए थे और वो तैरना तो उसे आता नहीं था, तो वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगा, आई कांट स्विम, मुझे स्विम करना नहीं आता है। लकीली क्या हुआ, उसी टाइम पे एक फ्रेंडली, बहुत ही मित्रता वाला एक डव था, कबूतर कहते हैं ना, हाँ, तो वहाँ से फ्लाई करते हुए जा रहा था। शी सॉ दैट द टाइनी एंट वॉज डाउनिंग एंड क्विकलिंग फ्लू टू नियर बाई ट्री। तो उसने क्या किया, जल्दी से नज़दीक में एक ट्री था, नियर बाई ट्री, जल्दी से जो नज़दीक में ट्री था तो वहाँ पे वो गया और क्या किया, शी पुल्ड ऑफ अ लीफ एंड लेट इट गिल्ड डाउन टू द एंड। उसने एक लीफ तोड़ लिया वहाँ से और उसने एंट की तरफ फेंक दिया, नीचे की तरफ फेंक दिया। Here you are, she called and flew away। तो बाद में एंट ने क्या किया, एंट तो उस लीफ के ऊपर चढ़ गई और वो उसकी लाइफ बच गई। तो डव ने उसकी लाइफ बचाने में हेल्प की और बाद में वो फिर से फ्लाई अवे, उड़ के चला गया। आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी, rewrite the story. Imagine you are the ant and you are telling the story। अब आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि आप क्या हो, एंट हो, यू आर द एंट, और आपको इमेजिन से एक स्टोरी बनानी है और बाद में आपको कहनी है। तो आपको ट्राई तो करनी चाहिए ना। येस, यू हैव टू ट्राई इट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।